स्केल के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हमने पढ़ना इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं? हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन की पीएच का पता लगाते हैं कि सॉल्यूशन की पीएच कितनी है, ठीक है। अब उसमें सबसे जो आम आप इंडिकेटर देखते हैं हमारे पास, हम लिटमस पेपर का जिक्र करते हैं। लिटमस पेपर क्या होता है? हमारे पास एक इंडिकेटर होता है, यानी एक पेपर की स्ट्रिप होती है, उसके ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। वो जैसे हम सॉल्यूशन में ऐड करते हैं वो क्या करती है, अपना कलर चेंज करती है। तो कलर चेंज होते ही हमें पता चल जाता है कि सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। अब इसमें अगर हम आमतौर पर देखें तो जो लिटमस पेपर है वो क्या है, ब्लू से रेड में होता है, तो सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है। और लिटमस पेपर जो है वो रेड से होता है, सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, बेसिक है। अगर कलरलेस है, यानी जो उसका कलरलेस है तो तब सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल है। ये एक लिटमस पेपर की एग्जांपल है, ठीक है। अब इसमें सॉल्यूशन की क्या है, पीएच का पता चलता है, और पीएच से फिर क्या होता है, कलर चेंज होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। यहाँ पे आप लोग देखें फिनाफ्थोलीन की एग्जांपल दी हुई है कि ये कलरलेस होती है, स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन। जो फिनाफ्थोलीन है इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, कलरलेस होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसका कलर रेड हो जाएगा तो तब जो लिटमस पेपर का कलर है वो किस में चेंज हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो तब वो क्या बन जाएगी, बेसिक बन जाएगी। फिनाफ्थोलीन पहले क्या है, कलरलेस है, एसिडिक, लेकिन उसकी जैसे ही कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, वो क्या बन जाएगी, बेसिक बन जाएगी। अब 0 से लेकर 9 तक वो क्या है, कलरलेस। जैसे पीएच उसकी क्या होती है, 9 से अबव होती है, वो क्या बन जाती है, रेड कलर उसका हो जाता है, और उसका सॉल्यूशन क्या बन जाता है, बेसिक बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, पीएच चेंज होते ही कलर चेंज होता है, ठीक है। तो उससे क्या पता चल जाता है हमें, यहाँ पे जाके जो हमारा सॉल्यूशन इतनी से इतनी पीएच तक बेसिक रहेगा और इतनी से इतनी पीएच तक क्या रहेगा, एसिडिक रहेगा, और इस पीएच पर जाके सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अब हमारे पास मेजरिंग ऑफ पीएच सॉल्यूशन मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं। सिर्फ लिटमस पेपर नहीं होता, इसके अलावा और बहुत से डिफरेंट हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या है, पीएच इंडिकेटर पेपर होगा, ठीक है। पीएच इंडिकेटर पेपर होगा, यानी हमारे पास क्या होगी, एक पेपर स्ट्रिप होगी, जो सबसे आम मेथड हम लैब में भी यूज करते हैं। हमारे पास वो लिटमस पेपर होता है या एक पेपर स्ट्रिप होती है, उसको हम सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, उसका कलर चेंज होता है, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे सॉल्यूशन बेसिक है और यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है, और साथ ही उसकी हमें सॉल्यूशन की पीएच भी पता चल जाती है। जिस तरह से हम वाटर की बात करते हैं कि 0 से लेकर 6 तक एसिडिक है, 7 पे जाके न्यूट्रल है, और 7 से ऑनवर्ड क्या है, बेसिक है। देखिए जरा पीएच इंडिकेटर पेपर क्या है हमारे पास। पीएच इंडिकेटर पेपर और पीएच स्ट्रिप्स आर वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट अफोर्डेबल मेथड। सबसे सिंपल और अफोर्डेबल मेथड है, यानी आपको पता है ये पेपर स्ट्रिप पे कितने को पैसे लगते हैं, बजाय इसके कि हम कोई और आगे डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे, उसमें पीएच मीटर है, पीएच इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, पोटेंशियोमीटर है, डिफरेंट आगे हमारे पास और भी इंडिकेटर्स हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, थोड़े महंगे होते हैं, उतने ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं होते। These strips are implicated with pH sensitive compounds that change color in response to the pH of the solution। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये वाली स्ट्रिप्स जो हैं, हम जैसे सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, जो सॉल्यूशन है पीएच सेंसिटिव होते हैं, यानी जिनकी पीएच थोड़ी तौर पे चेंज होती है, वो क्या करेंगे, उसका कलर चेंज कर देंगे। यूजर कंपेयर द कलर चेंज विद द प्रोवाइडेड कलर चार्ट टू डिटरमाइन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। अब जो यूजर उसको यूज कर रहा है वो क्या करेगा, उसके पास एक पीएच चार्ट होगा जिसमें डिफरेंट सॉल्यूशंस की पीएच लिखी होगी, साथ उसके कलर भी मेंशन होंगे, उसके साथ कंपेयर करेगा, कंपेयर करके उसको पता चल जाएगा कि मेरा सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, या उसकी नेचर क्या है। सूटेबल फॉर क्विक एंड क्वांटिटेटिव पीएच मेजरमेंट्स बट में नॉट प्रोवाइड हाई प्रिसिजन। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो बहुत जल्दी से और तेजी से मेजर करने का, पीएच मेजर करने का तरीका है, लेकिन बिल्कुल प्रिसाइज तरीका नहीं है, ठीक है, इसमें गलती की चांसेस हैं, यानी हम ये नहीं कह सकते कि इसमें जो हमने पीएच मेजर की वो बिल्कुल एक्यूरेट सही मेजर की है। उसमें क्या है, वो प्रिसीजन वाला तरीका नहीं है, लेकिन क्या अफोर्डेबल है, आसानी से यूज होने वाला है। उसके अलावा देखें पीएच इलेक्ट्रोड्स। अब पीएच इलेक्ट्रोड क्या मतलब है कि दो हमारे पास ग्लास की इलेक्ट्रोड्स पड़ी होंगी, उनके अंदर गैस फिल होगी, हम क्या करेंगे, उनको सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे, जैसे सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे वो क्या करेंगे, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करेंगी। प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होते ही उसके अंदर जो सॉल्यूशन के अंदर
ठीक है, हमें पता है एसिडिक सॉल्यूशन में जिसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे वो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। ये वाले जो इलेक्ट्रोड्स होंगे ये उसके लिए सेंसिटिव होंगे, यानी फौरी तौर पर उसको सेंस करेंगे कि इसमें हाइड्रोजन आयन कितने हैं। हमारा मकसद भी यही है कि हमने pH मेजर करनी, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन हमें पता लगानी है। ठीक है, then immersed in a solution the glass membrane generates a voltage that is proportional to the pH of the solution। जैसे हम उसको सॉल्यूशन के अंदर इमर्स करेंगे, रखेंगे, the glass membrane generates a voltage, वो जो ग्लास मेम्ब्रेन है वो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगी, जनरेट करेगी वोल्टेज, जो कि क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू द pH ऑफ द सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन pH की सॉल्यूशन के प्रोपोर्शनल होगा, यानी जितने उस सॉल्यूशन की pH होगी उतना ही वहाँ पे वोल्टेज क्रिएट होगा। तो वहाँ से हमें क्या पता चल जाएगी, सॉल्यूशन की pH पता चल जाएगी कि कितनी है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे 5 वोल्टेज आ रहा है, तो मतलब क्या है कि सॉल्यूशन की pH भी कितनी है, 5। ठीक है, इट ऑफर्स हाई एक्यूरेसी, ये क्या है, इसकी एक्यूरेसी यानी हाई होती है, बिल्कुल एक्यूरेट ये मेजरमेंट होती है, प्रिसीजन मेकिंग इट सूटेबल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ये इसलिए सूटेबल है साइंटिफिक रिसर्च के लिए और इंडस्ट्रीज में जो चीज़ें बनती हैं उनकी एप्लीकेशंस के लिए ये बिल्कुल एक्यूरेट है। नेक्स्ट है हमारे पास, पहला क्या था, pH इलेक्ट्रोड है, यानी ग्लास की इलेक्ट्रोड बड़ी होगी, उनको हम सॉल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, रखेंगे, उससे क्या पैदा होगा, वोल्टेज पैदा होगा, जितना वोल्टेज पैदा होगा उतनी सॉल्यूशन की क्या होगी, pH। देन क्या है हमारे पास, pH मीटर है। pH इलेक्ट्रोड और pH मीटर में फर्क क्या है कि इसमें क्या होगा, इसमें भी इलेक्ट्रोड यूज होगी, वही वाला काम होगा, वोल्टेज क्रिएट होगा, लेकिन उस सॉल्यूशन की जो pH होगी ना वो अलग से छोटी सी स्क्रीन लगी होगी, उस पर जाके हमें शो होगी। ठीक है, फर्क सिर्फ कितना होगा, pH जो मीटर है, जिस तरह से बाकी के मीटर्स होते हैं उनके ऊपर क्या होती है, छोटी सी वो लगी होती है स्क्रीन, उसके ऊपर हमें उस सॉल्यूशन की जो वैल्यूज है वो शो होगी। ठीक है, किसी चीज़ का हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, वाटर जो भी मेजर करते हैं तो उसमें भी जो pH होगी उसके ऊपर हमें क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे, pH मीटर कहेंगे। देखिए इसको आप pH मीटर इज यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी हम इसको बिजली के थ्रू चलाएंगे। ये भी एक इसका डिफरेंस है, pH इलेक्ट्रोड जो है वो खुद से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करेगी, लेकिन ये जो है इसको हमें करंट देना पड़ेगा। यूज विद pH इलेक्ट्रोड्स फॉर प्रीसाइज pH मेजरमेंट, ये भी प्रीसाइज और एक्यूरेट मेजरमेंट होगी। इट मेजर्स द वोल्टेज जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रोड एंड डिस्प्लेस द pH वैल्यू ऑन ए डिजिटल स्क्रीन। ठीक है, जो वोल्टेज मेजर होगा, जो वोल्टेज क्रिएट होगा वो कहाँ पे जाके मेजर होगा, कहाँ पे डिस्प्ले होगा, स्क्रीन पे होगा। ठीक है, pH मीटर ऑफन इंक्लूड फीचर्स लाइक ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंपनसेशन, प्रोटेक्ट फॉर वेरिएशंस इन टेम्परेचर दैट कैन इफेक्ट pH रीडिंग्स। अब क्या कह रहे हैं, जो pH मीटर है इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम होगा कि ये टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा, यानी जो pH मेजर करने में मुश्किल पेश आती है, टेम्परेचर आगे कुछ होता है तो pH जो है वो एक्यूरेट मेजर नहीं होती, लेकिन जो pH मीटर है उसको खुद मेंटेन करेगा और हमें बिल्कुल एक्यूरेट जो pH है वो मेजर करके दे देगा। नेक्स्ट देखते हैं क्लोरीमेट्रिक मेथड। अब इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, क्लोरीमेट्रिक मेथड में हम डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करेंगे। ठीक है, डिफरेंट केमिकल्स हैं उसका ड्रॉप वाइज हम सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, इससे सॉल्यूशन का कलर चेंज होता रहेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा सॉल्यूशन की pH है वो क्या है, क्लोरीमेट्रिक मेथड। अब इसका देखिए क्या होगा, क्लोरीमेट्रिक मेथड इन्वॉल्व यूजिंग केमिकल रिएजेंट्स दैट प्रोड्यूस कलर चेंज इन रिस्पांस टू pH। ठीक है, हम कोई ना कोई केमिकल सॉल्यूशन के अंदर ऐड करेंगे तो कलर चेंज करेगा, तो उससे हमें pH का पता चलेगा। उससे तो उसका भी हमारे पास क्या होगा, अलग से कलर चार्ट हमारे पास मौजूद होगा, जिसपे लिखी होगी कि कितना सॉल्यूशन की इतनी pH पे ये कलर होगा, इतनी pH पे ये कलर होगा, हम उससे कंपैरिजन करके फौरी तौर पर पता लगा सकते हैं। अब देखिए आप pH इंडिकेटर डाई इज एडेड टू द सैंपल सॉल्यूशन, हम उसको क्या कहते हैं, इंडिकेटर डाई भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम इंडिकेटर डाई है। यानी हम क्या करते हैं, छोटी ड्रॉप वाइज उसको सॉल्यूशन में कोई भी केमिकल जो है वो ऐड करते हैं, एंड द रिजल्टिंग कलर चेंज इज कंपेयर्ड टू द कलर चार्ट और मेजर्ड विद द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। दिस मेथड कैन बी एक्यूरेट व्हेन यूज्ड विद एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट बट मे रिक्वायर मोर टाइम एंड रिसोर्सेज देन सिंपलर मेथड्स। अब वो क्या कह रहे हैं, वही बात, इसमें हम केमिकल ऐड करेंगे, फिर हमारे पास जो सैंपल चार्ट है उसके साथ हम क्या करेंगे, उसको कंपैरिजन करेंगे और pH का हमें पता चल जाएगा। लेकिन ये मेथड वो क्या कह रहे हैं, टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, इसके लिए हमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमें रिक्वायरमेंट्स चाहिए वो चाहिए होंगे, उसके अलावा हमें टाइम भी चाहिए होगा, लेकिन ये भी मेजरमेंट क्या होगी, बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट। आगे देखिए आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड। अब आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड का क्या मतलब है,
स्पेसिफिक जो आयंस है उनकी एक्टिविटी को मेजरमेंट करेगी, इंक्लूडिंग हाइड्रोजन आयंस। और इसमें हमने मेजर क्या करना है, हाइड्रोजन के आयन को मेजर करने के हाइड्रोजन की पावर कितनी है, ठीक है। They can provide accurate pH measurements and are particularly used in institutions where traditional pH electrodes may not work well. अब वो क्या कह रहे हैं कि ये भी accurate हमें pH measurement देती है और ये तरीका उस काम पे होता है जहाँ पे जो सिंपल इलेक्ट्रोड मेथड है, pH इलेक्ट्रोड मेथड, वो वर्क ना करे, ठीक है। हम उस पर क्या हम सेटिस्फाई ना हम, हमें लगे कि जो प्रॉपर कलर आना चाहिए था वो कलर ही नहीं आ रहा, तो तब जाकर हम क्या यूज करते हैं, आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड। अब आयन सिलेक्टिव जो है इसमें तो सिर्फ हाइड्रोजन के आयंस को मेजर करना है ना, और दूसरे तीसरे को तो इसमें मेजर नहीं करना। इसका मतलब क्या है कि ये उससे ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो जहाँ पे वो तरीका ना वर्क करे वहाँ पे हम इसको यूज करेंगे। आगे देखिए लिटमस पेपर। लिटमस पेपर का हम पढ़ चुके हैं। इसे pH इंडिकेटर पेपर दैट यूज नेचुरल डाइज इज dirty from lichen, it change color in response to pH, turning red in elastic solution and blue in alkaline solution. Lichen litmus paper is primarily used for quantitative pH testing and is less precise than other methods. वही बात हमने जो की है पहले भी। लिटमस पेपर पहले हमने लिखा है कि ये क्या करता है, ब्लू को रेड में, रेड को ब्लू में, HD को बेसिक, वही हमने बात बताई। लेकिन ये क्या है, आसान, सबसे आसान तरीका है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं पोटेंशियोमीटर मेथड। अब यहाँ पे क्या है कि हम क्या करेंगे, हाई पोटेंशियल देंगे। पोटेंशियोमीटर मेथड में हम क्या करेंगे, हाई पोटेंशियल देंगे और उसके बाद उसकी pH का हमें पता चलेगा। देखो जरा, पोटेंशियोमीटर pH मेजरमेंट इन्वॉल्व यूजिंग अ हाई इंपीडेंस वोल्टमीटर, ठीक है। यहाँ पे हम जो वोल्टमीटर यानी प्रेशर डिफरेंस जो क्रिएट होगा उसको मेजर करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वोल्टमीटर यूज करेंगे। और वो क्या होगा, हाई इंपीडेंस। हाई इंपीडेंस का मतलब क्या है कि फौरी तौर पर उस पर अगर ज़्यादा वैल्यू चेंज होती है तो उसको वो क्या करेगा, मेजर करेगा, ठीक है। तो मेजर द वोल्टेज अक्रॉस अ स्पेशलाइज्ड pH सेंसिटिव इलेक्ट्रोड, यानी उसमें हमने जो इलेक्ट्रोड रखी है उस पर अगर pH जो है फौरी तौर पर चेंज हुई है तो वो जो वोल्टमीटर है उसको फौरी तौर पर क्या करेगा, मेजर करेगा। इस इधर क्या बात थी, यहाँ पे हमें स्क्रीन में pH शो हो जाएगी, यानी जो उसमें क्रिएट हो रही है वोल्टेज की वजह से, यानी जितना वोल्टेज होगा समझो उतनी pH है। लेकिन इसमें पोटेंशियोमीटर में क्या होगा, वही हम मेथड वही यूज करेंगे, इलेक्ट्रोड्स ही लगानी होगी, लेकिन उसमें जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा वो वाला हम कहाँ पे मेजर करेंगे, वोल्टमीटर से मेजर करेंगे, ठीक है। दिस मेथड इज सिमिलर टू pH मीटर। वही बात उन्होंने की है कि ये मेथड क्या है, सिमिलर है pH मीटर से, बट में ऑफर इंक्रीज सेंसिटिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर रिसर्च एंड स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन। लेकिन ये भी कहाँ पे यूज किया जाता है, रिसर्च एप्लीकेशंस में और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में। ये सारे हमारे पास क्या थे, डिफरेंट इंडिकेटर्स थे जो कि हम